अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी बहनें? सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज की वीडियो थोड़ी-सी डिफ़रेंट है क्योंकि मैं यूजुअली हमेशा आपको डिज़ाइनिंग आइडियाज़ बताती हूँ यानी दिखाती रहती हूँ कि किस तरह से आप अपने सूट्स को एलिगेंट और स्टाइलिश बना सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि हमें काइंडली आप मोटिवेट करें कि हमें तो स्टिचिंग आती नहीं और अगर आती भी है तो हमारे क्लाइंट्स नहीं बनते हैं, हम सिलाई जो है वो करना चाह रहे हैं लेकिन सिलाई नहीं आती है, तो किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। मैं यही सोच रही थी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। और चूँकि मैं स्टिचिंग करती हूँ, डिज़ाइनिंग करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ तमाम जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप शेयर किया करूँ और आपको भी मोटिवेट किया करूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊँगी कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है और आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आपको आती भी है तो आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा अगर भी मोटिवेट कर सकूँ तो इससे और बड़ी क्या मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको बताना, यानी अगर मुझे पहले से पता होता इन बातों का तो मुझे कितना इसका बेनिफिट होता। अच्छा, साथ-साथ ये जो मैं स्टिच कर रही हूँ ये बे नेक डिज़ाइन है, यानी आजकल आपको पता है कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं वो आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़े गले नहीं पसंद करती हैं, और उनके लिए फिर मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग करती हूँ कि उनको पसंद भी आ जाए और वो अच्छे से पहने भी, खुश हो के पहने। और ये जो है ये फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड जो है कुर्ता है, और इसको किस तरह से डिज़ाइन करूँगी और किस तरह से कंप्लीट इसकी लुक होगी ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आपने मस्ट आगे की वीडियोस देखनी है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है ना, बेशक वो सीखना स्टार्ट करना है या बेशक वो आपने सिलाई करना स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपके अंदर शौक़ होना चाहिए। अगर आपको शौक़ है किसी भी चीज़ के करने का तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगर शौक़ आपका नहीं है तो वो काम आप कर सकते हैं। पता है क्या, स्टिचिंग जो है ये एक दिन का काम नहीं है। पहले तो आपने, अगर आपको सिलाई नहीं आती है, आपने अच्छे से सीखना है, और किसी भी चीज़ के सीखने के लिए आपका शौक़ बहुत ज़रूरी है। शौक़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका शौक़ है तो आप दुनिया का कोई काम भी सीख सकते हैं, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। यानी आपका दिमाग यही कहेगा कि हमने ये सीखना ही सीखना है। वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो वही वाली बात है। और इसके अलावा आपने जब भी सिलाई स्टार्ट करनी है तो ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। अगर आपने सीखना भी है तो ज़ीरो से सीखना है, और अगर आपने स्टिचिंग स्टार्ट भी करनी है तो भी आपने ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये हमेशा से होता है कि बाज़ ख़वातीन या लड़कियां जो स्टिचिंग सीखना चाहती हैं या स्टिचिंग स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनके दिल में यही होता है, दिमाग में यही होता है कि मेरे पास तो महंगी मशीन ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसी मशीन है जिसका तो टांका भी ठीक नहीं है। तो आपने ये नहीं सोचना है। सबसे पहले आपने अपनी मशीन, यानी आपके पास जो चीज़ रखी हुई है, यानी आपकी जो मशीन है उसको आप ठीक करवाएं, उसकी ऑयलिंग करें, सफाई करें, डेली बेसिस पे आप उसका ख्याल रखें, और मंथली बेसिस पे उसकी सफाई करें या वीकली बेसिस पे डीप सफाई करें। तो इसके अलावा अपने डेली बेसिस पे भी सफाई का ख्याल रखना है, और धागे जमा ना होने दें, और नीचे ऊपर से अच्छे से उसकी सफाई करें, मेंटेनेंस रखें। तो यकीन माने आपकी वो मशीन इतनी ज़बरदस्त चलने लगेगी। और मशीनरी का तो क्या है, वो हमेशा से मशीनरी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके काम आती है, और अगर आप यूज़ नहीं करते, साइड पे पड़े रहते हैं, तो फिर वो आपको पता है कि मशीन तो स्टक हो जाती है, मशीन तो अपना काम ही नहीं सही किससे करती है। तो आपके पास जो मशीन है आप खुशी खुशी दिल लगा के उसी से सीखना शुरू करें और उसी से अपना स्टिचिंग का काम स्टार्ट करें, ठीक है। और सबसे पहले आपने आसान से आसान चीज़ों से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम स्कूल में किसी बच्चे को एडमिट करते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, तो उसका आपको पता है ना कि ज़ीरो से वो स्टार्ट करवाते हैं, और 1-2 से लेकर और आगे जैसे ही बच्चा चलता जाता है तो स्टेप बाय स्टेप उसको सब कुछ सिखाते रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए आसानी होती है। अगर कोई बच्चा एकदम से स्टार्ट कर लेता है, 9-10th का उसका सिलेबस आप दे देते हैं या 2-3 का दे देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, वो डर नहीं जाता होगा? वो तो अगले दिन स्कूल ही नहीं जाएगा।
इसी तरह आपने जब भी सिलाई स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले रुमाल से, दुपट्टे से और इस तरह से छोटी-छोटी बच्चियों की कुर्ती से या फ्रॉक से स्टार्ट करें। बहुत छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट करें ताकि आपका हाथ भी चल जाए और सफाई भी आए आपकी सिलाई में और आपका दिल भी लगा रहे। अच्छा, कभी भी आपने ना सिलाई से डरना नहीं है कि मैं सिलाई कैसे सीखूं, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगी या मुझसे सही नहीं होगा या कोई लाएगा तो मैं उसका सूट ख़राब कर दूंगी, फलाना ढिमकाना। ये सोच सोच के ना बस आपने स्टार्ट करना है। मेरे कहने पर आप एक दफ़ा स्टिचिंग स्टार्ट कर लें, वक्तन फ़वक्तन स्टेप बाय स्टेप आप यकीन माने इतने ज़बरदस्त आप टेलर बन जाएंगे, इतने महंगे टेलर बन जाएंगे कि आपको खुद पे यकीन नहीं आएगा और आप मुझे दुआएं देते रहेंगे। और सुस्ती को अपने आप से ख़त्म करें, मोटिवेट रहें। हर एक बात में आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैंने करना है, इंशाल्लाह मैं ये करूँगी। तो इस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है। अच्छा, ये जो सूट मैं आपको दिखा रही थी ना, इसमें साइड से बहुत अच्छे से हमारे पास जो स्ट्रिप्स मिलती हैं वो थी और मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करूँगी, किस तरह से इसका गला बनाऊँगी, ये तमाम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी और डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी आपके साथ इसके तमाम कंप्लीट शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और किस तरह से इसकी जो लेस है वो यूज़ करूँगी, तमाम मैं आपको दिखा रही थी। तो सूट कटिंग मैं करने बैठी थी, मैंने कहा चलें आपके साथ भी इस क्लिप को शेयर करती हूँ। अच्छा, आपने इसके अलावा ना डेली बेसिस पे अगर आपके पास थोड़ा सा भी 5-10 मिनट का भी टाइम है ना, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये नहीं है कि आज प्रैक्टिस नहीं करनी, आज तो मैं फुर्सत ही मुझे नहीं है, मैं कल कर लूँगी, कल की का काम आप परसों पे टाल देते हैं, परसों का फिर इस तरह डिले होते होते आपका बिल्कुल दिल ही नहीं करता स्टिचिंग पे बैठने का। बस मेरे कहने पे आपने डेली अगर 10 मिनट भी दे सकते हैं ना, आपने 10 मिनट भी देने हैं, वो भी ज़ाया नहीं करने हैं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यानी वुमेन परफेक्ट, तो आपने लाजमी प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इस तरह से आपका दिल भी करेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और रोज़ाना रोज़ाना आपने कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ठीक है ना। आज की वीडियो में मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आप मोटिवेट हो सकें। इंशाल्लाह आपने लाजमी इन बातों पे अमल करना है और डर को अपने अंदर नहीं आने देना है। अगली वीडियो इंशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनिंग की होगी, मस्ट आपने देखनी है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।